जंग जो है वो मेरी एक जिंदगी जंग है, तो ये जंग मैं बचपन से लड़ रही हूँ और अभी तक जारी है और अभी भी जारी रहेगी। मेरा नाम शाहीन गुल है। मेरा ताल्लुक बदीन से है। बदीन में छोटा सा एक गांव है। बलोच कबीले से मेरा ताल्लुक है। जंग सिंधी सकाफत का भी एक हिस्सा रह चुका है और बलोच सकाफत का भी एक हिस्सा। इसकी निशानियां हमें मोहनजोदड़ो से भी मिलती हैं। जंग जो है वो चरवाहों का साज रहा था, चरवाहों का साथी भी था। चरवाहे जब बकरियां जंगल में चारा चरने जाती थी तो चरवाहे बैठ के चंग बजाया करते थे। अब चरवाहा भी है, बकरियां भी है, मगर चंग अब नापैद हो चुका है। शौक की अगर बात करें तो मेरे बचपन में रेडियो पाकिस्तान से नशर होता था और वो वहाँ से सुन के ना एक उनसियत सी हुई, एक दिल लगी हो गई चंग के साथ, और तब से चंग है और मैं हूँ। अभी तक मुझे कोई उस्ताद मिला नहीं है चंग का कि जिससे मैंने बैठ के चंग सीखा हो कि चंग इस तरह करके। तो जो हेल्प आउट मुझे किया वो किया यूट्यूब ने। यूट्यूब पे अभी भी इंडिया की साइड पे परफॉर्म होता है तो उनकी कुछ वीडियोस मौजूद हैं, और एक दो हमारे भी चंग नवाज थे जो कि अभी गुजर चुके हैं, उनकी भी एक दो वीडियोस मौजूद हैं जिनको देख के सुन के फिर वहाँ से पिक किया मैंने, उनका पिच, उनके नोट, उनके लहरे, वो चीज़ें। ये हैंडमेड होता है, इसको लोहार बनाता है, और ये जो इसकी फ्रेम है इसमें से ये वाला हिस्सा इसको आर्म कहते हैं, ये बीच वाला हिस्सा इसको ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर को दबाने से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से रिदम पैदा होता है। सांस बेस है उसका, सांस से ही उसका जो है उसकी आवाज पैदा होती है, उसकी रिदम पैदा होती है। नोट इसके जो चेंज होते हैं वो जबान से चेंज होते हैं। जबान को हमने मोड़ दिया पीछे की तरफ, उसकी आवाज मोटी हो जाएगी। जबान को हमने लंबा करके दांतों ऊपर वाले दांत की तरफ ले गए तो आवाज उसकी पतली हो जाएगी, तो उसका पिच चेंज होता रहता है। और गला उसका मुसलसल, उसको एक जो बाजा होता है उसको हाथ से हम उसको फूंक देते रहते हैं, तो गला और सांस हमेशा उसको उसकी बेस और उसकी सपोर्ट बनाए रखते हैं। तो ये उसका प्रोसेस है एक चंग से एक ट्यून क्रिएट करने का। तो मैं जब प्ले कर रही होती थी सीखने के प्रोसेस में, तो प्ले कर रही हूँ, जब मैंने छोड़ा मुझे पता चलता था कि मेरे होंठ यहाँ से कट चुके हैं, और जब मैंने ऐसे किया तो मेरे हाथों में खून लग जाता था, इतनी कदर वो खून बह जाता था। और रूहानियत इतनी थी कि उस दर्द को महसूस नहीं कर पाती थी मैं, कि मैं सीख रही हूँ, दर्द हो रहा है, कट गया है, खून निकल रहा है, मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होता। कम्युनिटी के साथ मेरी ये जंग है कि वो कहते हैं कि औरत नहीं करेगी हमारी, मगर मैं कह रही हूँ कि कर सकती है। मुआशरे के साथ भी यही सेम वही है। अब मेरा बीच में, क्योंकि मेरी पैदाइश सिंध में है, बदीन में है, मेरी कास्ट बलोच है, रिंद बलोच। मेरे कबीले के लोग, उसमें से कोई खातून अभी तक ऐसी नहीं आई ख़ास तौर पे जो जाके म्यूज़िक परफॉर्म करे। और गांव वालों का रिएक्शन पहले ये आता था कि पागलपन है, हमारी एक खातून प्ले कर रही है तो ये पागलपन है। और शहर में जब मैं परफॉर्म कर रही हूँ अपने दोस्तों के साथ या स्टेज पे, उनका फिर वो जो था ना वो बहुत हैरान कुन जो एक तस्वर आता है कि लोग हैरान हो गए, ये क्या चीज़ है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये कहाँ था। ये जो है ना एक मेरी अपनी कम्युनिटी और पूरे मुआशरे के साथ वो जंग जो है ना ये है और अभी जारी रहेगी। मगर मैं कहती हूँ कि मेरी धरती सिंध है, क्योंकि मेरी पैदाइश वहाँ की है, मेरी मट्टी मेरा गाँव है, मेरी माँ जो है वो मेरा गाँव है। तो अब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जंग लंबी चलेगी।